पहला प्राणायाम भस्त्रिका। मेरुदंड सीधा रखे, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और डीप ब्रीदिंग करना है। लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। जितनी भी योगिक क्रिया हम कर रहे हैं उसमें से कोई भी 2-3 क्रियाएं अगर हम प्रामाणिकता से और पूर्ण समर्पित भाव से विश्वास पूर्वक करेंगे तो हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक हो रहा है। अपने मूल स्वभाव में जब सेल्स आएंगे तो वो भगवत स्वरूप बनेंगे। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, तो ईश्वर जैसा ही आचार विचार व्यवहार भगवान जैसा ही होना चाहिए, भगवत स्वरूप। हेल्पफुल नेचर होना चाहिए। जाते जाते आप हर किसी को जल्दी में, हर कोई जल्दी में, लेकिन फिर भी अगर कोई रोड पर गिरा पड़ा है तो उसके लिए आप थोड़ा सा समय देना आवश्यक है। भले आपको बहुत जल्दी है, जल्दी जाने की है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय देना आवश्यक है। क्या जाने उनको आपने समय दिया और आगे आप जाने वाले तो जिस गाड़ी से, जिस या ट्रेन से जाने वाले थे उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर आपको पता चला कि अरे बहुत अच्छा हुआ मैंने इसके लिए टाइम दिया। ऐसा भी होता है कभी कभी। अभी ये इसमें देखा ना, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया तो लास्ट में एक औरत दौड़ के आई थी और उसने थोड़ा झगड़ा भी हुआ, लेकिन उसको अंदर छोड़ा ही नहीं है, लेट आई थी करके, और वो बच गई, बाकी सब गए। तो ऐसा भी होता है। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं, अलग अलग मुद्रा लगाएं। समान वायु मुद्रा, उदान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा। पंच प्राण सबल होंगे तो अपने शरीर में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। वो संपूर्ण शरीर की शुद्धि, अपने लंग्स की शुद्धि। जितनी शक्ति लगानी है नाक से हवा बाहर फेंकने में लगानी है, बाकी गर्दन से नीचे कोई हिस्सा जानबूझकर नहीं हिलाना है। योग साधना में हम जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं उन सबसे हमें शरीर के लिए जो लाभ होता है उसमें से 99% लाभ अकेली कपालभाति से होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मजबूत होगा और ऐप भी ओपन होंगे।
अकेली कपालभाति से हमारे सभी अष्टचक्र मूलाधार से सहस्त्राधार तक सभी के सभी एक्टिव होते हैं। पाचन ठीक होता है। पाचन ठीक होने से अपने शरीर की एक एक सेल को सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, यानी हेयर सेल से नेल सेल तक एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन उपलब्ध होता है। और एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन इंसुलिन के माध्यम से होता है। एनर्जी निर्माण होती है। उसी एनर्जी पर एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होती है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल। और जिस प्रकार के हार्मोन निर्मित की योजना बनाई है भगवान ने अलग अलग अंगों के लिए, वो हार्मोन्स की निर्मित होगी और शरीर में हार्मोनल बैलेंस रहेगा। कहीं भी कोई डिसऑर्डर आने की संभावना नहीं रहेगी। अपना पेट बने सेंट्रल गवर्नमेंट है और पूरा शरीर भारत है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री बराबर काम करेंगे तो भारत के कोने कोने तक कोई समस्या नहीं आएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री कौन है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, ये सभी मंत्री हैं। खा खा कर सुस्त हो जाते हैं, उनको हिलाने की आवश्यकता है। जब हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है तो हमें सामान्य आहार द्वारा हमारे शरीर के लिए जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता है वो पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा भी होंगे तो उसे बाहर फेंकने की व्यवस्था एक एक सेल के अंदर है। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेगा B12 कमी है, ये विटामिन कमी है, B12 कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है। ये नौबत ही नहीं आएगी। और फिर कोई गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन दे देते हैं और पैसे खर्च करते हैं। ज़रूरी नहीं है। अगर हमारा पेट ठीक है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, क्योंकि 8 चक्र एक्टिवेट होंगे। और विशुद्धि चक्र द्वारा जो सलाइवा की निर्मित होती है, वो सलाइवा के अंदर 18 के 18 पोषक तत्व जो हमें आवश्यक है वो सभी की निर्मित करने की व्यवस्था बनाई है भगवान ने। बस हमारा विशुद्धि चक्र सही होना चाहिए और वो होगा कपालभाति से। लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट कोई आवश्यकता नहीं है। 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं ट्रांसप्लांट में। अकेली कपालभाति से ये सब लाखों करोड़ों का खर्च बच जाएगा। बड़ी सौंफ, जीरा और अजवाइन, इनका चूरन बना के रखेंगे और रोज़ सुबह शाम अगर लेंगे तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र सही रहेगा। शरीर पेट साफ होने की समस्या नहीं रहेगी और शरीर में कहीं भी पेनिंग नहीं होगा, कहीं भी दर्द नहीं होगा किसी अंग में, अगर ये नियमित रूप से ले रहे। ये आयुर्वेद है, आयुष्य के अनुभव।
हमारे पूर्वजों के आयुष्य के अनुभव। लेकिन थोड़ा धीरज चाहिए। आज बताया, रात्रि को लिया, कल सुबह आया बोला पेनिंग तो है, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा धीरज चाहिए। जो कचरा जमा हुआ है नसनारियों में, वो उसका निष्कासन होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा धीरज रखे और पूरा विश्वास रखे कि भाई इससे होगा ही। जब हमारे पूर्वजों ने बता के रखा है तो होगा ही। जीवन भर आंखें अच्छी रखने की इच्छा है तो अपने आहार में पपीता रखो, गाजर रखो, बीच बीच में। सब रोज खाने की आवश्यकता नहीं है, बीच बीच में आहार में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। कभी लौकी की सब्जी करो हफ्ते में एक 2-3 बार, तो हार्ट की समस्या नहीं रहेगी, बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण नहीं होगा। अगर होगा तो भी उसका निष्कासन होगा। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बार। करेले की सब्जी 2-3 बार, हफ्ते में 2-3 बार रखे तो शरीर की शुद्धि होती रहेगी, लीवर की समस्या नहीं आएगी। मार्केट में जो भी सस्ती सब्जी है वो ले लेना है, महंगी सब्जी लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए अब करेंगे सिंहासन। और 5 मिनट अनुलोम विलोम। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग। हम लोग जब योग साधना करने से आरोग्य संपन्न बने रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी धीरे धीरे उनको भी ये योग का महत्व समझ में आएगा और वो भी अपने अपने घर में योग साधना करने लगेंगे। और उसी के लिए
मैं हमेशा बोलता हूँ पूरा के पूरा योग नहीं करना है रोज। पूरा के पूरा रोज योग करने से पूरा लाभ नहीं होता है। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, 1-2 आसन करो, बस। फिर उनको रुचि आएगी। आप पूरा यहाँ लाकर पूरा के पूरा योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम, 12 के 12 आसन, 8 के 8 प्राणायाम, ये सब करवाएंगे तो फिर उन्हें उस सब का कंट्रोल आ जाता है। योग के प्रति रुचि निर्माण करनी है तो गिनी चुने क्रिया करें, लेकिन ज़्यादा करवाएं तो हमें लाभ होगा। और वो लाभ हमें हमारे शरीर पर दिखना चाहिए, तभी बाकी लोगों को उसके प्रति, योग के प्रति आकर्षण निर्माण होगा। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी कर वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी कर वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज़्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न जा कोई ज़्यादा। इसीलिए वो दुनिया का है जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी कर वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे, कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। रुकेंगे। अब देखो, गिने चुने क्रियाएं, बस उसे ज़्यादा करना चाहिए। विधि सही होनी चाहिए, विधि सही होनी चाहिए, समय पर्याप्त देना चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए, खंड नहीं होना चाहिए और एकाग्रता के साथ करनी चाहिए। तो हमें अपना आरोग्य सही रखने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। पैसे तो खर्च करने का सवाल ही नहीं आता है, एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मानव छोड़कर कोई भी अपने आरोग्य के लिए कोई खर्च नहीं करता है। तो इसलिए हमें योग के प्रति खुद को भी सजग रहना है, औरों को भी आकर्षित करके उन्हें योग के मार्ग पर लेके आना है। अब हम आसन का अभ्यास करेंगे।